9 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 64 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ए. रोहतक, बी. पानीपत, सी. सांपला, डी. गुड़गांव। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सांपला। हरियाणा में हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत कितना है? ए. 87.46%, बी. 7.03%, डी. 4.91%, डी. 0.20%। इसका उत्तर है ए. 87.46%। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक सिख जनसंख्या पाई जाती है? ए. मेवात, बी. सिरसा, सी. अंबाला, डी. फरीदाबाद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिरसा। प्रश्न 4, हरियाणा का वह जिला कौन सा है जहां सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है? ए. अंबाला, बी. गुरुग्राम, सी. मेवात, डी. सोनीपत। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मेवात। प्रश्न 5, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक ईसाई जनसंख्या है? ए. फरीदाबाद, बी. अंबाला, सी. हिसार, डी. करनाल। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अंबाला। प्रश्न 6, हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरी राज्य भाषा किस वर्ष में घोषित किया गया? ए. 2000, बी. 2005, सी. 2010, डी. 2015। उत्तर सी, 2010। प्रश्न 7, हरियाणा को कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? ए. 50%, बी. 60%, सी. 70%, डी. 80%। उत्तर हो जाएगा सी, 70%। प्रश्न 8, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए. फरीदाबाद, बी. गुरुग्राम, सी. करनाल, डी. सिरसा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सिरसा। प्रश्न 9, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए. फरीदाबाद, बी. पानीपत, सी. यमुनानगर, डी. नूंह। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद। प्रश्न 10, घग्गर नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ए. अरावली पहाड़ियाँ, बी. शिवालिक पहाड़ियाँ, सी. यमुना नदी, डी. सतलुज नदी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियाँ। मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ए. घग्गर, बी. बेगना, सी. कांगड़ा, डी. यमुना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बेगना। प्रश्न 12, सिरसा में स्थित घग्गर नदी पर कौन सा बांध बना है? ए. ताजेवाला, बी. ओटू बैराज, सी. हथनी कुंड बैराज, डी. भाखड़ा बांध। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ओटू बैराज। प्रश्न 13, हरियाणा का भूआकृतिक क्षेत्र नहीं है? ए. यमुना घग्गर मैदान, बी. शिवालिक पहाड़ियाँ, सी. तटीय मैदान, डी. अरावली पहाड़ियाँ। इसका उत्तर है सी, तटीय मैदानी भाग।
बाकी तीनों हरियाणा के भाग। प्रश्न 14 टांगरी। ये टांगरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ए अरावली पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी बंदरपुच ग्लेशियर, डी सतलुज नदी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ। प्रश्न 15 दोहान नदी पर कौन सा चेक डैम स्थित है? ए O2 बैराज, बी मसानी डैम, डी अहमदीपुर चेक डैम, डी नौराना चेक डैम। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अहमदीपुर चेक डैम। प्रश्न 16 कृष्णावती नदी किस राज्य में चेक डैम से नियंत्रित की जाती है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न 17 यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ए शिवालिक पहाड़ियाँ, बी बंदरपुच ग्लेशियर, सी अरावली पहाड़ियाँ, डी मानसरोवर झील। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अरावली इसका उत्तर है ऑप्शन बी बंदरपुच ग्लेशियर। प्रश्न 18 साहिबी नदी की सहायक नदी यह कौन सी है? ए सोम बैंगना, बी चौटांग और सोम, सी सोता कोट कासिम इंदौरी, डी सोम थपाना साहिबी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ए भाखड़ा नहर, बी गुरुग्राम नहर, सी पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, डी जवाहरलाल नहर। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। प्रश्न 20 भाखड़ा नहर किस नदी से निकाली गई है? ए यमुना, बी सतलुज, डी सी गंगा, डी घग्गर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सतलुज नदी। प्रश्न 21 गुरुग्राम नहर किस बैराज से निकाली गई है? ए ओखला बैराज, बी ताजेवाला बैराज, सी हथनी कुंड बैराज, डी मसानी बैराज। इसका उत्तर है ऑप्शन ए ओखला बैराज। सतलुज यमुना लिंक की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है? ए 200 किलोमीटर, बी 180 किलोमीटर, डी सी 214 किलोमीटर, डी 280 किलोमीटर। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 214 किलोमीटर। प्रश्न 23 SYL नहर का कितना हिस्सा हरियाणा में स्थित है? ए 102 किलोमीटर, बी 122 किलोमीटर, सी 92 किलोमीटर, डी 50 किलोमीटर। उत्तर है ऑप्शन सी 92 किलोमीटर। प्रश्न 24 SYL परियोजना के लिए हरियाणा सरकार ने 2018-19 बजट में कितनी राशि घोषणा की थी? ए 200 करोड़, बी 500 करोड़, सी 150 करोड़, डी 100 करोड़। उत्तर है सी 100 करोड़। प्रश्न 25 भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? ए हरियाणा पुनर्गठन अधिनियम 1966, बी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, सी जल संसाधन अधिनियम 1962,
डी राष्ट्रीय जल नीति 1987। इसका उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966।